नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक और ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सके, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहां दिया गया है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। मतलब निरंतर आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में मित्रों आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए दिया गया हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस किस दिवस को मनाया गया। यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला 10 दिसंबर, दूसरा 5 दिसंबर, तीसरा यहां सही कर लेना है ये 19 दिसंबर है और चौथा दिया गया है 24 दिसंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसका आधार क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। अगर इसी क्रम में हम बात करें तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले या पुर्तगालियों का सबसे पहले निवास स्थान के रूप में कौन बना था भारत का राज्य, तो गोवा बना था। और सबसे बाद में कौन जो यूरोपीय थे वो कौन गए थे, तो पुर्तगाली ही सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियों में शामिल थे। इसी क्रम में गोवा से पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हम उनको देख लें तो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसा पहले पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, टोटल 40 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ वर्तमान में, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि गोवा से आपको याद रखना है। जैसे अगर पहला प्रश्न पूछा जाए तो हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है भारत का, पहला तो ये गोवा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए दूसरे का, तो आपको याद रखना है दूसरा। अगर बात की जाए कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह भी गोवा होगा। इसी क्रम में अगर पूछा जाए अगला प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर भी गोवा होने वाला है मित्रों। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है नई शिक्षा नीति उच्च स्तर पर लागू करने की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया है, तो गोवा के द्वारा किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जबकि प्राइमरी का पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर उत्तराखंड होगा, यह भी याद रखेंगे। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कि 2023 में आयोजित किया जाना है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। 36वां का आयोजन कहां हुआ था, तो यह भी याद रखेंगे। इसका आयोजन कहां किया गया था, गुजरात राज्य में किया गया था। अगर हम बात करें गोवा से, तो हाल ही में लूसोफोन महोत्सव का आयोजन, और आपको एक याद रखना है सिगमो महोत्सव। कौन सा, सिगमो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है या कहां पर इसका आयोजन किया जाता है, तो इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। आप भूलेंगे नहीं जीएसटी संग्रहालय भारत का पहला जीएसटी संग्रहालय कहां स्थापित किया गया, तो गोवा की राजधानी पणजी है। क्या है दोस्तों, पणजी है। और यहीं पे पहला जीएसटी संग्रहालय स्थापित किया गया, और इसका नाम याद रखेंगे आप, धरोहर है जो दोस्तों इसका नाम है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आप ये सारे प्रश्न जरूर याद रखेंगे। दिवस से अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसे 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगर 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप जरूर याद रखें 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखें 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को याद रखेंगे सुशासन, कौन सा? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीर बाल दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। गोवा से एक लाइन और याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि तटीय सीमा वाले में सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य का जो तटीय सीमा है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। यह भी आप याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। यहां देखिए रिवीजन के रूप में दिया गया प्रश्न, किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु है। अगला हमारा है, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा के द्वारा। अगला हम देखें, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो ब्राजील के द्वारा किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगला देख लें। हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता समय में कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किया गया? यहां उद्देश्य की बात हो रही दोस्तों। तो हमारा विकल्प दिया गया, पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 4 और चौथा 8। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, 4। कौन से 4 उद्देश्य यहां पर चिन्हित किए गए हैं? और आपको ध्यान रखना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल का स्थल है जहां पर जैव विविधता विषय का आयोजन किया गया था। आपने हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉप 15 का आयोजन कहां किया गया? तो मॉन्ट्रियल। कहां दोस्तों? मॉन्ट्रियल। और ये कहां का है? ये कनाडा का शहर है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता होता है। किसके आधार पर? ओजोन संरक्षण के लिए। कौन? ओजोन संरक्षण के लिए होता है। और यहां से ध्यान रखेंगे इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कॉप 15 का तो इसका आयोजन कहां हुआ? मॉन्ट्रियल में हुआ। और ये किस पर आधारित था? तो जैव विविधता विषय पर आधारित था। इसी क्रम में इतने बिंदु निर्धारित किए गए तो 4 उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां किया गया था? मिस्र में किया गया था। मिस्र की राजधानी क्या है मित्रों? काहिरा। क्या है? काहिरा है। यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इससे पहले आप याद रखेंगे कॉप 26 का ये कहां? ग्लासगो में आयोजन किया गया था। ये स्कॉटलैंड का शहर है। साथ ही साथ कॉप 19 याद रखेंगे इसका आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? तो पनामा। कहां किया गया? पनामा में। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। क्या है मित्रों? पनामा सिटी है। इसी क्रम में जैव विविधता के क्रम में आप याद रखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। कौन? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही याद रखेंगे 22 मार्च को भी याद रखेंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं और यहां से आपको कंफ्यूजन ना हो इसी कारण ये तीनों प्रश्न एक साथ बताया जा रहा है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां देखिए 190 नेशन मतलब 190 से अधिक देशों ने एडॉप्ट लैंडमार्क बायोडायवर्सिटी पैक्ट एट कॉप 15। यहां मतलब 190 से अधिक देशों ने कॉप 15 में संभाग किया और इनके उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित जो है हुए हैं। यह भी आपको याद रखना है। यहां से कभी कभी पूछ लेता है कि जैव विविधता टर्म सबसे पहले या जैव विविधता शब्द जिसे बायोडायवर्सिटी कहा जाता है किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोसेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। आइए इसी क्रम में दोस्तों हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए यहां दिया गया है समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। यह भी ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना जी को। और इनके द्वारा समृद्धि
योजना 2022-23 प्रारंभ की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर अगर पूछ लिया जाए कि दुर्गावती टाइगर का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहां पर काफी चर्चा में है कुनो नेशनल पार्क, जहां पर 8 नामीबिया से चीते लाए गए, जिसमें 5 क्या हैं, आप ध्यान रखेंगे मादा हैं, और 3 क्या हैं, नर हैं। आप याद रखेंगे इसमें एक मादा का नाम प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या रखा गया है, आशा रखा गया है। कब इनको वहां कुनो नेशनल पार्क में डाला गया है, तो 17 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था, इसी दिन इनको डाला गया है कुनो नेशनल पार्क में। आइए अगला हम देखें, भारत का पहला फिश म्यूजियम या फिश एक्वा कहां स्थापित किया गया, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। इसी क्रम में बने रहिए मित्रों, अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगला, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो, ध्यान रखना है, केप टू रियो के 50वें संस्करण में किस नौसैनिक जहाज को शामिल किया गया। हमारा विकल्प दिया गया, पहला आईएनएस सतपुड़ा, दूसरा आईएनएस विक्रांत, तीसरा आईएनएस तरणी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। आईएनएस तरणी को शामिल किया गया है नौसेना में। और कहां से, आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के केप, यहां केप का मतलब है केप टाउन, क्या नाम है, केप टाउन है। और ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन है। जबकि रियो, आप याद रखेंगे मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण है, रियो जो शहर है ये ब्राजील का है। कहां का है, ब्राजील का। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया जो है यहां की राजधानी है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ब्राजील से अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां और कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में कहां किया गया था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो कि कहां से संबंधित है, यह ब्राजील से संबंधित है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है आईएनएस सतपुड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है, तो इसका नाम मित्रों रिमपैक है। क्या है, रिमपैक है। और 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो हवाई द्वीप पर किया गया। और यहां से हवाई द्वीप कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। और हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है कि हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, जो काफी चर्चा में रहा है। और ये कहां से है, यूएसए से है। इसी में रिमपैक में भारत की तरफ से भाग लेने कौन गया था, तो आईएनएस सतपुड़ा। कौन, आईएनएस सतपुड़ा, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में विक्रांत को नहीं भूलना है। अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में नौसेना में शामिल होने वाला भारत का पहला 100% स्वदेशी पोतवाहक विमान कौन बना है, तो आप ध्यान रखेंगे ये विमान कौन सा है, ये आईएनएस विक्रांत है। कब इसे लॉन्च किया गया, कमीशन किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 2 सितंबर को। किसके द्वारा कमीशन किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे कमीशन किया गया है। कहां से कमीशन किया गया है, तो कोच्चि शिपयार्ड से। और यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भी किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम एक प्रश्न और भी यहां देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार जी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। इसी क्रम में अगर थल सेना की बात की जाए तो आपको याद रखना है मनोज पांडे जी हैं। और अगर वायुसेना की बात की जाए तो विवेक राम चौधरी जी हैं। इसी क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, आप याद रखेंगे, भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप जरूर याद रखें, अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान है। यह आपके लिए जरूर नंबर दिलाने वाले हैं। आप ध्यान रखेंगे कि भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें पहले कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी थे। इसी क्रम में आइए हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन कहां से किया गया, तो गुजरात के केवड़िया। कहां, गुजरात के केवड़िया में किया गया। और याद रखेंगे एकता नगर। साथ ही साथ गुजरात के केवड़िया में ही मियावाकी प्रणाली से जंगलों के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है मियावाकी सिद्धांत। कहां से है, तो ये गुजरात के केवड़िया से। और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें
करें अगला हमारा गुजरात के गांधीनगर से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है मिशन एक्सीलेंस स्कूल का प्रारंभ तो किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कहां से? तो यह भी गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, यहां से प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? यहां देखिए हमारे विकल्प दिए गए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा आइसलैंड और चौथा दिया है न्यूजीलैंड। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, अमेरिका के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया गया है। अब यहां ध्यान रखना है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जी जो हैं वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मित्रों समलैंगिक विवाह के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा पहला देश है जो समलैंगिक विवाह को अनुमति दिया है, तो वो नीदरलैंड है। कौन है? नीदरलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दूसरा देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यहां राष्ट्रपति जो बाइडेन है और पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए यहां की जो मुद्रा है डॉलर, डॉलर पर फोटो छपने वाली पहली महिला कौन है? तो माया एंजेलो है। कौन है? माया एंजेलो। कौन है? माया एंजेलो है, यह भी याद रखना है। यहां पर पहली आश्वेत महिला के रूप में जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंटा जी ब्राउन जैक्सन जो हैं ये पहली आश्वेत महिला के रूप में नियुक्त की गई हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यहां की प्रतिनिधि सभा की प्रमुख कौन है? तो नैन्सी पेलोसी जो हैं ये कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रतिनिधि सभा की प्रमुख हैं, या स्पीकर कहिए तो स्पीकर कौन है? तो स्पीकर के रूप में नैन्सी पेलोसी हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में पूछा जाता है यहां का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल जो है अमेरिका का ये बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और यहां के पहले राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में जो विभाजन रेखा है ये कौन सी रेखा है? तो 49वीं जो समांतर रेखा है ये किनको अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली विभाजक रेखा कौन सी है? 49वीं है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, क्या है मित्रों? कैनबरा है। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज हैं। अगर आइसलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी रेक्याविक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो आप जरूर याद रखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, सबसे पहला अधिकार देने वाला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। और हाल ही में धूम्रपान पर निषेध लगाने वाला नियम की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? तो ये न्यूजीलैंड है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहां से स्कॉटलैंड शहर के बारे में कि स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जो महिलाओं के सैनिटरी पैड को मुफ्त देने वाले देश के रूप में बना है। आइए इसी क्रम में हम लोग पुनः अगले रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो राजस्थान के नाथ द्वारा, राजसमंद के नाथ द्वारा में किया गया। और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका नाम क्या है? तो विश्वास स्वरूपम है। क्या है? विश्वास स्वरूपम है। इसी क्रम में अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश है। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में पूछा जाए तब उत्तर प्रदेश। और ग्रामीण अगर पूछ लिया जाता है तो आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे, तो यह राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया? विकल्प दिया गया, पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई जो है मित्रों यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ
आर्यन रवि जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु से तो यह योजना फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी किसके लिए है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है दिव्यांगजन वृद्ध बच्चे साथ ही साथ मरीज, ऐसे लोग जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराना, यह क्या कहला रहा है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम कहला रहा है, जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आप जरूर याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु के तट को किसके नाम से जाना जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कोरोमंडल। कौन सा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगर केरल का पूछ लिया जाएगा तो यहां आंसर मालाबार तट होगा। क्या होगा, मालाबार तट होगा। इसी क्रम में अगर पूछा जाए खाद्य सूचकांक जारी करने वाला कौन सा राज्य है, तो आप ध्यान रखेंगे ये उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये तमिलनाडु होगा। और तमिलनाडु के तंजावुर में, कहां, तंजावुर में स्थापित किया गया था। इसी क्रम में आप जरूर याद रखेंगे 17वां वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य ने अपना घोषित किया है, हाल ही में तमिलनाडु ने। और T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहां की पहल है, तो तमिलनाडु की है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था, तो यह भी ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजन किया गया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे, इनको रिकॉल रखेंगे, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। हाल ही में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना, ध्यान रखना है कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो लेह लद्दाख के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और यहां के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर जी हैं, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में नेताजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे अगर हम बात करें 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे पराक्रम दिवस। कौन सा, पराक्रम दिवस के रूप में। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब बदल के क्या किया गया है, कर्तव्य पथ किया गया है। और यहां पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है, हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के सभी श्रेणियों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। अब यहां ध्यान रखना है किस संस्था के द्वारा, तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होता है इसके द्वारा जारी किया गया है। अगर हम विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प दिया गया पुदुचेरी, दूसरा गोवा, तीसरा आइजोल, चौथा लक्षद्वीप। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, पहले स्थान पे समग्र रूप से कौन है, तो पुदुचेरी जो है ये पहले स्थान पर है। इसी क्रम में पहले स्थान पे पुदुचेरी, साथ ही साथ इसी के साथ पहले स्थान पर आइजोल भी है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप और सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश का HP से संबंधित है, ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान की बात करें तो गोवा
गोवा है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री के या भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो आप नाम जरूर याद रखें, वी अनंत नागेश्वरन जी जो हैं, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें कुछ अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको जरूर याद रखना होगा, बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें कि बजट शब्द का उल्लेख राज्य व्यवस्था में है या नहीं, तो आप ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 में है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहां से वित्त आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वित्त आयोग के बारे में, तो यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आप ध्यान रखेंगे केसी नियोगी। कौन मित्रों, केसी नियोगी जी को चुना गया था। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे एन के सिंह जी हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात कर लें कुछ अन्य जानकारियों की, क्योंकि बात हो रही थी सूचकांक की, तो आपको याद रखना है हाल ही में 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी किया गया है। कहां की संस्था है, इंग्लैंड की संस्था है। भारत का स्थान वर्तमान में कितना है, तो 68 जो है भारत का स्थान है। आपको नहीं भूलना है, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है। जबकि खुशहाली सूचकांक पूछ लिया जाए तो 136 है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो 150 है, और शांति सूचकांक साथ ही साथ ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है, तो 135 है। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, कहां पर, तो अयोध्या दीपोत्सव में यह मनाया गया। अगला हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। कब किया गया, 2 अक्टूबर को किया गया। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के छात्र के द्वारा ऋषि राज पोपट के किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ को डिकोड किया गया है, मतलब यहां प्रश्न छिपा हुआ है, आप देखेंगे। तो पहला किसके द्वारा, तो ऋषि राज पोपट हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी है, और इसमें से कौन सा भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जिसका डिकोड किया गया है पढ़ने में सुगमता के लिए। अगर हम बात करें पहला, तो दिया गया अष्टाध्यायी, दूसरा हर्षचरित, तीसरा बुद्धचरित, और चौथा जो दिया गया है तो पदेश। अत्यंत महत्वपूर्ण ये बुकें हैं, तो आप ध्यान रखेंगे हमारा विकल्प नंबर ये सही है, अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है, तो आप जरूर याद रखेंगे पाणिनि। ये संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, और इसको पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनका नाम क्या है, ऋषि राज पोपट, इनके द्वारा डिकोड किया गया है। अब इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसी क्रम में हर्षचरित की बात करें तो ये किसके द्वारा, बाण भट्ट, कौन है, बाण भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। बुद्धचरित की बात करें तो अश्वघोष, कौन है, अश्वघोष हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश की बात करें तो नारायण पंडित, कौन, नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया है। और ये चारों किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब भी किताबों की बात होती है तो जरूर ये किताबें पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाल ही में 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो असगर वजाहत को दिया गया है। और इनकी कृति क्या है, तो महाबली, क्या है मित्रों, महाबली है, इसके लिए दिया गया है। अगर हम बात करें 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो यह भी याद रखेंगे रामदरस मिश्रा हैं, और रामदरस मिश्रा की कृति है मैं तो यहां हूं। आपको नहीं भूलना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो गीतांजलि श्री हैं, जिनका लेख क्या था, तो
तो रेत की समाधि और ड्रेजी रोपवेल के द्वारा इसी का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, उसका नाम क्या है? टॉम ऑफ द सैंड। ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बुकें हैं, आप जरूर याद रखेंगे। आइए एक बार पुनः हम लोग रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। जेल लोक अदालत की शुरुआत कहां की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हाल ही में कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या किस सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सफल क्या है तो आप ध्यान रखेंगे यह कृषि के क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराने के लिए एक क्रेडिट है और जिसको लॉन्च किया किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक साझेदार नियुक्त किया गया है? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला अडानी ग्रुप, दूसरा टाटा स्टील लिमिटेड, तीसरा दिया गया वाइजू, चौथा दिया गया बिरला। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, विकल्प नंबर भी सही होगा। यहां टाटा स्टील लिमिटेड को क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसे क्या किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसे आधिकारिक रूप से साझेदार नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है 2023 की, तो आपको जरूर याद रखना है कि विश्व हॉकी कप का टूर्नामेंट कहां होना है? तो ये भारत में होना है। कहां होना है? भारत में। भारत के उड़ीसा के कहां? राउरकेला में आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम नाम याद रखेंगे बिरसा मुंडा। कौन सा? बिरसा मुंडा आप याद रखेंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम में 2023 का हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाना है। इसी के साझेदार के रूप में, आधिकारिक साझेदार के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किसे चुना गया है? तो टाटा स्टील लिमिटेड को चुना गया है। अगर हम बात करें टाटा स्टील लिमिटेड या टेस्को की, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1907 ईस्वी में साकची, कहां? साकची में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए बोकारो, कहां? बोकारो स्टील संयंत्र कहां है? तो यह झारखंड में है। कहां है? झारखंड में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। अगर पूछा जाए भिलाई पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे यह कहां है? छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़ में है। और किसके सहयोग से? तो यह भी सोवियत संघ के सहयोग से। इसी क्रम में आपको याद रखना है अगला कौन सा? तो आप याद रखेंगे दुर्गापुरा यह कहां है? पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में है। और किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के। अगर पूछ लिया जाए लास्ट वाला तो आपको याद रखना है राउरकेला। कौन सा? राउरकेला स्टील संयंत्र यह कहां स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है और इन्हीं से संबंधित है अडानी ग्रुप। अगर हम बात करें विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आप याद रखेंगे एलन मस्क जो हैं, हाल ही में जिन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, यही विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के सूची में पहले स्थान पे हैं। और पहली बार एशिया का कोई व्यक्ति है जो इस सूची की वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पे है, वो कौन है? गौतम अडानी जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम यहां देख लेंगे। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब होती है? 1924 में। इसका मुख्यालय कहां है? स्कॉटलैंड। कहां है? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। अगर हम बात करें हाल ही में इसके प्रमुख नियुक्त किए गए कौन? डॉक्टर तैयब अली। ये कहां से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। इसी क्रम में भारतीय हॉकी संघ की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब होती है भारतीय हॉकी संघ की? तो इसकी स्थापना 1925 में होता है। और आप ध्यान रखेंगे इसके प्रमुख नियुक्त किए गए हैं या अध्यक्ष दिलीप टर्की। कौन? दिलीप टर्की नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, FIH के द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। यहां याद रखेंगे कौर कौन है? तो वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये यहां हॉकी टीम की महिला कप्तान है। और याद रखेंगे यहां पर हरमनप्रीत सिंह को क्या चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के रूप में चुना गया है। और गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो आप जरूर याद रखेंगे PR
PR श्रीजेश को, और महिला के रूप में किसे चुना गया है तो सविता पुनिया। कौन है? सविता पुनिया है, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान वर्तमान में कौन है? सविता पुनिया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए पुनः एक बार रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। अगर बात करें अगला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है, जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 7वां पेट्रोकेमिकल्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? हमारा विकल्प दिया गया, पहला नई दिल्ली, दूसरा चेन्नई, तीसरा गांधीनगर, चौथा हरियाणा। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह भी आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए विश्व व्यापार सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो यह भी नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ आपको भूलना नहीं है, अगर ड्रोन मेला पूछा जाए तो इसका भी आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, नई दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को बनाया गया था, और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया। इसी क्रम में आप याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो यह कहां से प्रारंभ किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। और कहां से प्रारंभ किया गया है? तो दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। यह भी याद रखेंगे। इसी क्रम में आप याद रखेंगे चेन्नई के बारे में। तो चेन्नई कहां की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। और यहीं से आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता देश के रूप में उज्बेकिस्तान, और यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि फीडे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें गांधीनगर की, तो डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो गांधीनगर में। और हम बात करें हरियाणा की, तो यहां पर आप याद रखेंगे राखीगढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसको सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो हरियाणा में किया गया है, राखीगढ़ी से। और अगर पूछा जाए चौथा खेलो यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में किया गया था, हरियाणा के पंचकुला में। और पहले स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा पदक तालिका में रहा है। यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा रिवीजन का सीरीज है। देखिए, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस कहां से अनावरण किया गया? तो मुंबई से किया गया। इसी क्रम में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहां से किया गया? तो पुणे से किया गया। यह भी ध्यान रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हमारा दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा असम, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो लास वेगास। कहां? लास वेगास में। और ये कहां का शहर है? यूएसए का शहर है। और आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरी भारतीय हैं। कौन है? दूसरी भारतीय हैं। इनका नाम क्या है? सरगम कौशल है। ये दूसरी भारतीय हैं। इस किताब को जीतने वाली पहली कौन थी? तो आप ध्यान रखेंगे आदिति। कौन? आदिति थी। इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स के रूप में किसे चुना गया है? तो हरनाज संधू को। और ये कहां से संबंधित हैं? तो ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। इसका कौन सा क्रम था? 17वां था। और कहां आयोजन किया जाएगा? इजराइल। कहां? इजराइल में आयोजन किया गया था। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। यह भी याद रखेंगे। इसी क्रम में आपसे पूछा जाए मिस वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो कैरोलिना। ये कहां से संबंधित है? तो पोलैंड। कहां से? पोलैंड से संबंधित है। यह भी ध्यान रखना
है। अगर आपसे पूछा जाए मिस इंडिया के रूप में किसे चुना गया है, तो सिनी सेट्टी। कौन है? सिनी सेट्टी हैं, सिनी सेट्टी हैं, इनको भी याद रखना है। इसी क्रम में दीवा, मिस दीवा के रूप में किसे चुना गया है? मिस दीवा के रूप में किसे चुना गया है? तो दीविता राय हैं, यह भी आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए और जरूर ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाने वाली हैं और लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यकीन मानिए इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। अगर याद रखेंगे तो ये आपकी सफलता के लिए 4 चांद साबित होंगे। 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त हो रही है। आप पुनः अपना प्रेम स्नेह जिस तरह से आप चैनल पर बनाए रखे हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।